हाय स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का जो संविधान की प्रगति मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसका आधा चैप्टर पढ़ा दिया था, आधा बाकी था। ठीक है, तो आधा जो चैप्टर पढ़ा दिया है उसके आगे से जो है हम इस पार्ट में कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए सामाजिक न्याय और समता क्या होता है यहाँ से स्टार्ट करना था। इसके आगे का जो था वह कंप्लीट हो गया था पार्ट 1 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सामाजिक न्याय और समता क्या होता है। सामाजिक न्याय और समता देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ ऐसी चीज़ जिससे समाज में कुछ ऐसे रूल्स जिससे कि क्या होता है, समाज के कुछ जो लोग हैं उन पर अत्याचार है वो उस सभी को क्या करना, हटा देना। ठीक है, और किसी प्रकार की जो धर्म वंश जाति और जन्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वह सब नष्ट हो जाएं और विकास का सभी को समान अवसर प्राप्त हो, इसी को क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय और समता कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। यही नहीं, चलिए यही हो गया। ये इतना बड़ा जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है इसका मतलब यही होता है। ठीक है, सामाजिक न्याय और समता का जो मैंने आपको बताया बस यही सब लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए डायरेक्टली हम अब पढ़ते हैं आरक्षण। ये इसका ही एक प्रकार है, समझ लीजिए, सामाजिक न्याय और समता का। आरक्षण स्थानों की नीति। ठीक है, आरक्षित स्थानों की नीति क्या होती है, चलिए इसको पहले पढ़ के फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, जो जन समूह अथवा सामाजिक वर्ग शिक्षा और रोजगारों के अवसरों से दीर्घकाल से वंचित रहे हैं। ठीक है, जो समाज के कुछ ऐसे लोग जो बहुत समय से क्या है, शिक्षा और रोजगार के अवसर से क्या हुए हैं, मतलब उन्हें रोजगार नहीं मिला, जैसे आदिवासी लोग ऐसा मान सकते हो आप। ठीक है, तो वे जो बहुत दीर्घकाल यानी कि बहुत ज़्यादा समय से रोजगार और मतलब ये जो शिक्षा होता है उससे वंचित रहे हैं। ठीक है, उन्हें नहीं पता ये सब क्या होता है। ऐसे जो समाज के वर्ग के लोग हैं उन्हें मतलब कुछ मतलब देखिए, अब जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और आप कलेक्टर बनना चाहते हैं तो उसमें कुछ कलेक्टर के स्थान जो रहते हैं वे पहले से ही रखे जाते हैं समाज के जो आरक्षित लोग हैं उनके लिए। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आरक्षित स्थान संबंधी नीति कहते हैं। ठीक है, उसके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। उसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षित स्थानों का प्रावधान है। ठीक है, पिछड़े वर्ग यानी क्या, जैसे दलित लोग, ठीक है, इन सभी के लिए क्या है, आरक्षित स्थानों की संबंधी नीति बनाई गई है। ठीक है, और सभी को इस प्रकार से क्या होता है, आरक्षण मिलता है और आरक्षित रखे जाते हैं उनके लिए स्थान। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, ये वाला हो गया है। आगे क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून। अनुसूचित जनजाति यानी क्या, जो समाज बहुत कम है। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे लोग जो उन्हें क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, और ऐसे लोग के लिए क्या कानून बनाया गया है ये पढ़ते हैं पहले। सामाजिक न्याय और समता पर प्रस्थापित करने के सामाजिक न्याय और समता प्रस्थापित करने के उद्देश्य से यह एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया है। ठीक है, इस कानून द्वारा क्या होता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति हैं उन पर किसी भी प्रकार का जो अन्याय होता है ना, अन्याय, उसको रोक लगाया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है इस कानून के तहत। ठीक है, यदि किसी भी प्रकार का अत्याचार अगर उनके ऊपर होगा तो क्या होगा, दंड का प्रावधान बनाया गया है। ठीक है, कोई उन पर अत्याचार नहीं कर सकता और किसी प्रकार का ठीक है, चलिए ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी ज़्यादा है ही नहीं, थोड़ा सा बचा है, जल्दी से पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। हाँ, पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी वीडियो बनाया गया है, उसके भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, या तो चैनल पर विजिट कर आप देख सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान। अल्पसंख्यकों यानी जो कम संख्या में लोग हैं, जैसे अभी बोलते हैं ना मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। ठीक है, ये अभी कौन है, मतलब अल्पसंख्यक लोग कौन है वो चलिए पढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा, पहले पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा हेतु कई प्रावधान बनाए गए हैं। ठीक है, भारत का जो संविधान है उसमें अल्पसंख्यक जो भारत में कम लोग रहते हैं किसी धर्म या विभिन्न विचारधाराओं के, ठीक है, तो उनके लिए एक अलग प्रावधान बनाया गया है, नियम बनाया गया है। अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षा और रोजगार का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं ताकि उन्हें रोजगार और अवसर मिले। ठीक है, और भारतीय संविधान में क्या, उनको जन्म, धर्म और भाषा, प्रदेश के प्रति भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, और अल्पसंख्यकों के विषय में यह प्रावधान व्यापक रूप से है। समता का अधिकार, व्यापक रूप से यानी क्या, बहुत ही ज़्यादा। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अन्याय और शोषण यानी उनके ऊपर अगर कोई जुल्म करता है, अन्याय करता है या विभिन्न प्रकार का कुछ शोषण करता है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है। संस्कृति अधिकारों के फलस्वरूप अल्पसंख्यक लोग को मौलिक रूप से संरक्षण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना है, यानी मैंने आपको बस समझाना है। ठीक है, समझाया है, क्वेश्चन आंसर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है,
वहाँ से मैं आपको बस इसको समझा रहा हूँ, बस आप समझ जाएंगे उतना ही बहुत है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं महिलाओं से संबंधित कानून और प्रतिनिधित्व विधायक विषयक प्रावधान। महिलाओं से संबंधित क्या नीति बनाई गई है भारत में, उनके सुरक्षा के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके रोजगार मिलने के लिए कितने % आरक्षण मिला गया है उन्हें, सब इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। स्वतंत्रोत्तर समय से महिला, आप बस मेरा आवाज़ सुनिए, बस पूरा समझ जाएंगे आप। स्वतंत्रोत्तर समय से महिला सक्षमीकरण हेतु प्रयासों की शुरुआत हुई। महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता, सॉरी थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, निरक्षरता को दूर करना और उन्हें विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर कुछ नीतियाँ निर्धारित की गई हैं, ठीक है। अब भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद महिलाओं के सक्षमीकरण यानी उनके जो सुधार, उनके जो उनके लिए मतलब रोज़गार और विभिन्न प्रकार की चीज़ें पर्याप्त हो उन्हें, और विभिन्न प्रकार के जो अधिकार हैं उन्हें भी मिले, उसके लिए क्या किया गया, कई नीतियाँ बनाई गई महिलाओं की उन्नति और अधिकारों की रक्षा करने के लिए। उनके जो पिता है या उनके पति, ठीक है, उनके पिता या उसके मतलब पति की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा भी मिलता है, ठीक है। और दहेज प्रतिबंध कानून लाया गया है, जिस दहेज, शादी के समय दहेज मांगते बहुत लोग, वो अभी बंद हो गया है। वैसे काफ़ी 5-6-7 साल से कहीं दहेज मांगा नहीं जा रहा, ठीक है। यौन अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून तथा घरेलू हिंसा प्रतिबंधन कानून जैसे महत्वपूर्ण कानून क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। इन प्रावधानों के फलस्वरूप महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता को अबाधित करने और स्वयं का विकास साधने हेतु अनुकूल वातावरण बन गया है, ठीक है। अब यानी क्या, ये सब कानून के तहत महिला अपना विभिन्न प्रकार के जो काम है वो कर सकती हैं, और विभिन्न प्रकार के जो उन्हें परेशान किया जाता था, आदर्श क्या बोलते हैं उसको, दहेज के लिए, ठीक है, तो वह सब के लिए अभी उन्हें परेशान नहीं किया जाता। और विभिन्न प्रकार के जो हमारा सिविल सर्विसेज है उनमें भी उनको आरक्षित स्थान दिए गए हैं। और ठीक है, हमारे देश में राजनीति और यहाँ से पढ़ते हैं, हमारे देश में राजनीति और राजनीतिक संस्थाओं में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व शुरू से ही कम है, ठीक है। राजनीतिक जो देखिए राजनीति तौर पर यानी CM PM, ठीक है, ऐसे पद पर महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है बहुत कम है, ठीक है। विश्व के कई देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए गए हैं, ठीक है। भारत में भी इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। 73 और 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है, स्थानीय शासन संस्था जो होती है उसमें महिलाओं के लिए 33% जो स्थान है वह क्या किए गए हैं, आरक्षित रखे गए हैं उनके लिए, कि महिलाओं को ही 30% अब महिलाओं को ही इसमें से मिलेगा, ठीक है। तत्पश्चात, ठीक है, चलिए उसके बाद उसके मतलब महिलाओं के लिए ही आरक्षित रखे गए हैं। यह अनुपात महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में 50% बढ़ गया है, यानी महाराष्ट्र में कितना है, 50% है महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान, ठीक है। महिलाओं के लिए ये जो मैं 50% और स्पैंड ये सब 50% है महाराष्ट्र में, वहाँ पे 33% बताए गए हैं। ये सब आप याद कर लेना, ये सब क्वेश्चन आंसर बीच में से MCQ वैसे बनाया जा सकता है, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। राज्य में भी राज्य महिला आयोग है, ठीक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाला कानून लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। स्त्री की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को बनाए रखने की आवश्यकता इस कानून द्वारा अधोरेखांकित की गई। परंपरागत वर्चस्व और अधिकार तंत्र के विरोध करने वाले इस निर्णय से भारतीय लोकतंत्र और भी व्यापक हो गया। उसमें होने वाला समावेश, ठीक है, इंक्लूशन अधिक अर्थपूर्ण हो गया है, ठीक है। यानी अब जो ये सब कानून बनाए गए उससे महिला के ऊपर जो होने वाला अत्याचार था, जो वो था, सब कुछ कम हो गया है। महिलाओं को भी बरोबर आरक्षण मतलब हिस्सा मिल रहा है अभी हर एक चीज़ों में, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, और जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ लेना। क्वेश्चन आंसर तो बता ही दिया है आपको, और आपको अगर और भी कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन MCQs कुछ ऐसा चाहिए बहुत ज़्यादा बना के चैप्टर के ऊपर 50-100, तो बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बना के दूँगा, ठीक है। पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसके बाद वो वाला इस पर अगर 400-500 व्यूज़ आ जाएंगे तो मैं इस वीडियो का MCQs करीब आपको 150-200 MCQs बना के दूंगा, जिसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चैप्टर में से कहीं से भी MCQs आए आप उसका आंसर दे लेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं न्यायालय की भूमिका। न्यायालय की क्या भूमिका है, ठीक है। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के प्रक्रिया में और सामाजिक न्याय व समता जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करने की दिशा में देश को सफल बनाने में भारतीय न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, ठीक है। न्यायालय ने संविधान में निहित प्रावधानों की व्याख्या करते समय संविधान में निहित मूल उद्देश्यों और संविधानकारों के
दृष्टिटो की प्रधानता की। इस संदर्भ में न्यायालय का जो योगदान रहा है उसे हम निम्न मुद्दों पर समझेंगे। ठीक है, न्यायालय का क्या योगदान है, देखिए पहला क्या है, संविधान का मौलिक ढांचा। इसको पढ़ते हैं, संविधान का मौलिक ढांचा क्या होता है। संविधान प्रवाहमान होता है। ठीक है, प्रवाहमान यानी चलता रहता है, प्रवाह की दिशा में रहता है, जैसे नदी प्रवाहमान होती है। ठीक है, उसका स्वरूप किसी जीवित दस्तावेज लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह होता है, यानी जीवित दस्तावेज की तरह। ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार संविधान में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए कांग्रेस ने संविधान में सेक्युलरिज्म, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष ऐसा जोड़ दिया। ठीक है, चेंजेस इसे कहते हैं चेंजेस। ठीक है, अनुसार विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार जैसे उन्हें ज़रूरत पड़ती है वैसे संविधान में संशोधन करने पड़ते हैं। ठीक है, और वह अधिकार अर्थात किसको प्राप्त है, सांसद को प्राप्त है। जैसे सांसद में बिल पास होता है और उस पर वोट पड़ते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, चेंजेस होना है कि नहीं होना है ये डिसाइड होता है। सांसद के इस अधिकार को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने सांसद और अधिकारों की सीमाओं का बोध सांसद को कराया। ठीक है, उन्हें मतलब कौन सा हद तक वे कर सकते हैं, यानी देखिए संविधान में परिवर्तन करते समय सांसद संविधान के मौलिक ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चोट अथवा क्षति नहीं पहुँचा सकती है। यह भूमिका न्यायालय ने अपनाई। ठीक है, जो बेसिक रूल हैं उनको वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी चेंज करने का उन्हें अधिकार है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं न्यायालय महत्वपूर्ण न्यायालय के जो निर्णय हैं संविधान के प्रति क्या लिए गए हैं, ऐसा पढ़ना है। ठीक है, न्यायालय में निहित मौलिक अधिकारों द्वारा नागरिकों को संरक्षण और अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए न्यायालय ने कई निर्णय लिए हैं। न्यायालय ने जिन महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में अनेक निर्णय किए हैं उनमें बालकों का अधिकार, मानवाधिकारों का संरक्षण, महिलाओं की प्रतिष्ठा और उनके प्रति आदर बनाए रखने की आवश्यकता। ठीक है, आदर बनाए रखने की आवश्यकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आदिवासियों का सक्षमीकरण जैसे विषयों का समावेश किया जा सकता है। इन विषयों के संदर्भ में न्यायालय ने जो निर्णय किए हैं उन निर्णयों के कारण भारत की राजनीतिक प्रक्रिया परिपक्व होने में क्या हुआ है, सहायता प्राप्त हुई है। ठीक है, आपको समझाने लायक कुछ है ही नहीं, आप जो मैं आपको बता रहा हूँ बस पढ़ के आप उतना समझ लो। पढ़ के इसमें बताऊं क्या, महत्वपूर्ण न्यायालय मतलब जो उन्होंने न्यायालय लिया है, न्यायालय ने क्या लिया है, निर्णय लिया है, उसमें विभिन्न प्रकार के महिलाओं की प्रतिष्ठा और उनके आदर की आवश्यकता, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, आदिवासियों का सक्षमीकरण, ऐसे विभिन्न मूल्यों का क्या किया गया है, समावेश किया गया है और उन्हें न्याय दिलाया गया है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र, अब नीचे वाला पढ़ते हैं, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में संविधान और उस पर आधारित सरकार द्वारा की गई प्रगति की हमने यहाँ समीक्षा की है। फिर भी भारतीय लोकतंत्र के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के सभी समस्याओं का हल हो जाए। आज भी हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, परंतु लोकतंत्र के लिए आवश्यक ऐसा जनमानस उत्पन्न हुआ है। ठीक है, चलिए मतलब जो हमारा लोकतंत्र है उसमें संविधान द्वारा क्या किया गया है, संविधान में बताया गया है, रूल्स हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारे लोकतंत्र में बहुत प्रकार की चुनौतियाँ हैं, करप्शंस हैं हमारे राजनीति में। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी चुनौतियाँ जो हमारे उस पर हैं, मतलब कितना भी सुधार हो जाए मतलब वो रहेंगी ही। ठीक है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक मतलब कहने का अर्थ यही है कि मतलब कितना भी सुधार हो जाए हमारे लोकतंत्र में करप्शंस हैं जो हैं वो सब रहने ही वाले हैं, वो ख़त्म नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये जो हमारा चैप्टर था पूरा मैंने आपको बता दिया है, बहुत फास्ट बताया मैंने, अगर नहीं समझा होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, मतलब मैंने अभी सोचा बहुत लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना भी है काम पर, तो इसलिए मैंने बोला कि आपको जल्दी बता देता हूँ मैं जल्दी से, तो नहीं तो कल परसों वीडियो बनाऊंगा तो आपको लेट हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने जल्दी सब बता दिया है। जो हरा और नीला वाला बॉक्स है वो आप पढ़ लेना। ठीक है, कुछ नहीं जो लिखा हुआ है वही पढ़ लेना, और बाकी जो इंपॉर्टेंस है उसका भी मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पहले तो आपको बता ही दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हैं, सब कुछ दूंगा आपको। बस वीडियो को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, 500 व्यूज़ आ जाएंगे तो इसके जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है और आपको मैं MCQs भी दे दूँगा बनाकर। ठीक है, अपने उससे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछना। ठीक है, और वीडियो का पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना, नहीं तो आपको यह चैप्टर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से नोट्स भी दिया है, इसमें नोट्स नहीं दे पाया, लेट हो रहा था इसीलिए। ठीक है,
तो चलिए अभी सेकंड चैप्टर के ऊपर जब वीडियो बनाऊंगा, इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो बनाकर उसका वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, सब्सक्राइब याद से कर लेना ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, चलिए।